ये लो भिखारी कंबल। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, धन्यवाद भैया। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। ये तो मेरे पापा और मेरे भाई की आवाज है, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? देखिए आप लोग किसी मजबूरी में हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ। बेटा जब अपनों ने मदद की तो हम किसी से मदद क्या लेंगे, हो नहीं चाहिए तो। देखिए देखने में तो भैया और अंकल आप दोनों अच्छे परिवार से लग रहे हैं, लेकिन आप लोग रोड पर इस तरीके से क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आया, आप कुछ बताएंगे मुझे? भैया जब हमारे घर वालों ने हमारी चीजें नहीं समझी, उनके बलबूते हम बाहर निकल गए, तो फिर हम दूसरों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। आपने हमारी इतनी मदद करी ना, बहुत कृपा है आपकी। बहुत ठंड लग रही थी। देखिए अगर ठंड में मैंने आप लोगों को कंबल दिए हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर इसके अलावा भी कोई मदद चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। आप लोग मेरे घर चलिए। नहीं बेटा बस क्या करें हम, जब जब हमें अपनों ने हमारे घर से बाहर निकाल दिया तो हम किसी का सारा ख्याल लेंगे। मैं बाबा श्याम मेरे तीनों तीरों को साक्षी मानकर ये वचन देता हूँ कि आज जिस किसी भी भक्त ने मुझे लाइक करके फॉलो किया और कमेंट में जय श्री श्याम लिखा, उसके जीवन में कभी भी कोई भी संकट नहीं आने वाला। तो जल्दी से फॉलो कर दो बेटा, 3 लोगों को शेयर कर दो। ठीक है बेटा, बस जो भी है। आपको घर से किसने निकाला? बेटा हमारी बहू ने हमें हमारे घर से बाहर निकाल दिया, मुझे और मेरे बेटे को। कहती कि तुम बोझ हो और ये कुछ कमाता नहीं है, निकारा है, निकम्मा है। ये सब कुछ अगर मेरे बेटे को पता चल जाए ना तो वो उससे अच्छे से सबक सिखा सकता है, पर मेरा बेटा यहाँ नहीं है ना। हाँ भैया, हमारे बड़े भैया ने घर पे नहीं है और उनकी गैरहाजिरी में भाभी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि अगर कुछ बताए ना भैया को तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो समझ नहीं आ रहा क्या करे अब। तो आपने दोबारा घर जाने की कोशिश नहीं की? क्या करे बेटा, हम मजबूर है, लाचार है, हम अपने बड़े बेटे के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर वो यहाँ होता ना तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता बेटा। पता नहीं कब आएगा मेरा बड़ा बेटा। पापा, भैया, अरे अजय, अजय मेरे बेटे कहाँ चला गया तू? बता, देख तेरी बीवी ने हमारा क्या हाल कर दिया। भैया आप कहाँ चले गए थे? भैया आपको बहुत याद कर रहा था मैं। लेकिन हितांशी ने तो ये बोला कि आप लोग अपनी मर्जी से गांव गए और शहर आने से दोबारा मना करा। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रही है बहू। बस तेरे जाने के बाद उसने मुझे और तेरे छोटे भाई को घर से बाहर निकाल दिया। भैया भाभी झूठ बोल रही हैं। उन्होंने हम दोनों के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि अगर ज्यादा बोलेगा तो तेरे भैया की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूंगी और उसको भी घर से बाहर निकाल दूंगी। फिर ये कहता है, अरे पापा और भाई आप लोगों को सड़क पर रहने की जरूरत नहीं है, आप दोनों मेरे साथ घर में ही रहेंगे। फिर देखता हूँ कौन घर से बाहर निकालता है। प्लीज आप दोनों घर चलो।